जब कृष्णा ड्रॉप करे तो लगे ओकेजन, और पूरे डीएचएच में करंटली ओकेजन चल रहा है क्योंकि कृष्णा भाई ने फाइनली ड्रॉप कर दिया है। यस, कृष्णा हैज फाइनली ड्रॉप्ड हिज मिक्स टेप योर्स ट्रूली। डॉलर साइन लगे लाजवाब, बात से बात रखूं मैं न करता आज हिसाब, गाल पे हाथ पड़ेगा तो न मारता, लात भार तो मैं तो हारता नहीं। कृष्णा का ये मिक्स टेप मास अपील इंडिया के साइड से हमें देखने को मिला है। मिक्स टेप में टोटल 15 ट्रैक है जिसमें से 4 स्किट है। इस मिक्स टेप में हमें टोटल 6 फीचर्स भी देखने को मिले हैं। रफ्तार, बादशाह, यशराज, सीधे मौत, अविच एक्सेट्रा। तो 2021 में कृष्णा भाई ने अपना एल्बम ड्रॉप किया था स्टिल हियर। उसके बाद कृष्णा के साइड से हमें कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिले हैं, बट उन प्रोजेक्ट्स में कृष्णा भाई 3-4 गाने से ज्यादा टिक नहीं पा रहे थे। बट फाइनली एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें कृष्णा के साइड से देखने को मिला है जिसे हम आराम से आधा घंटा कम से कम सुन सकते हैं, उससे ज्यादा ही आई गेस। और एग्जैक्टली मैंने वैसा ही किया जैसे ही कल ये मिक्स टेप 12 बजे ड्रॉप हुआ। वैसे कृष्णा ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बता दिया था कि मिक्स टेप को ऑर्डर में सुनना है, और मैंने ऑर्डर में ही सुना। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे ये मिक्स टेप कैसा लगा, ओवरऑल कृष्णा का काम कैसा है, इतने टाइम के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें कृष्णा की साइड से देखने को मिला है, तो कैसा कृष्णा ने परफॉर्म किया है, फीचर्स कैसे थे, म्यूजिक प्रोडक्शन कैसा था, ओवरऑल मिक्स टेप का थीम, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा इस मिक्स टेप को सुनने में, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो बने रहो भाई। अगर कृष्णा के फैन हो ना, मिस करने का सवाल नहीं है, मजा आएगा। लेट्स गो। ओके, सो जैसे मैंने बताया इंट्रो में कि इस मिक्सटेप में हमें टोटल 4 स्किट देखने को मिले हैं, और एग्जैक्टली मिक्सटेप भी स्किट से ही स्टार्ट होता है। मिक्सटेप का जो पहला ट्रैक है इसका नाम है VOTP स्किट 1। Damn, Mr. Walker right here repping it with my man Mr. Encore. वैसे मुझे पता था जब मैंने ये स्किट सुना था कि इस स्किट में कौन कौन है एक्चुअली, बट कृष्णा ने भी आज स्टोरी डाल के क्लियर कर ही दिया कि ये स्किट में हमें कौन देखने को मिले हैं। सो VOTP स्टैंड्स फॉर वॉइस ऑफ द पीपल, और ये एक ओरिजिनल हिप हॉप पॉडकास्ट है जो 2014 और 15 के आसपास स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमें मुंबई वाले ऑनकोर और बॉब कैट देखने को मिले थे, और ये दोनों साथ में हिप हॉप पॉडकास्ट किया करते थे। और इस पॉडकास्ट के एपिसोड 15 में वो कृष्णा के बारे में बात करते हैं। मतलब जो भी तुम इस स्किट में सुनने वाले हो वो आज से पहले हो चुका है। मतलब सीन कृष्णा को उस टाइम पे 2014-15 के आसपास जब ये पॉडकास्ट हुआ था तो इस तरीके से देखती थी, एंड दे वर एक्चुअली प्लेइंग कृष्णाज ट्रैक ऑन देयर शो, और एग्जैक्टली उसको ऐसे स्किट यहाँ पे यूज किया गया है। और जब यहाँ पे ये यूज हो रहा है ना, तो हमें एक रेडियो शो वाली वाइब दे रहा है, एक प्रॉपर रेडियो हिप हॉप शो वाली वाइब दे रहा है, जहां पे जो एंकर्स है वो हिप हॉप के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं, एंड देन दे आर प्लेइंग हिज ट्रैक्स। So this next joint is it features Krishna on vocals. He a veteran though. Yeah, absolutely. और एग्जैक्टली पूरे मिक्सटेप में तुम्हें वही चीज देखने को मिलेगी। और लाइक 3 ट्रैक के बाद स्किट आता है जहां पे एंकर्स जो है वो बात करते हैं, फिर ट्रैक प्ले होता है, ठीक है। तो वो चीज तुम जैसे जैसे ट्रैक सुनोगे तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा। बट यस, ये जो है ये ओरिजिनल हिप हॉप पॉडकास्ट के स्किट्स है 2014-15 के, जो यहाँ पे यूज किए गए हैं। ओके, स्किट से चलते हैं हम प्रोजेक्ट के पहले ट्रैक पे। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो स्किट है ये हमें ये बता रहा है ना कि 2014-15 के आसपास भी कृष्णा की कितनी रिस्पेक्ट थी सीन में, कृष्णा को कितने रिस्पेक्टफुली देखा जाता था, और लोगों को पता था he will do something, like he will become big in future. Krishna is a veteran. like 2014-15 में कृष्णा को सीन कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, और एग्जैक्टली वो हमें स्किट से पता चलता है। और फिर हमें पहला ट्रैक सुनने को मिलता है जिसका नाम है नथिंग टू प्रूव। शायद मैं पसंद आज तुम्हें, शायद मैं हूँगा कल नहीं, शायद मैं जिंदा आज पर शायद मैं हूँगा कल नहीं। अगर तुम लोगों ने एमिनेम का स्टैंड ट्रैक सुना है ना, तो थोड़ी बहुत वाइब तुम्हें इस गाने से स्टैंड ट्रैक की आएगी। वही जो बारिश वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, फीमेल वोकल की साउंड थोड़ी बहुत वैसी मिल रही है, एंड देन स्टोरी टेलिंग रैप बाय कृष्णा। वैसे इस गाने का जो टाइटल है ना, नथिंग टू प्रूव, वही इस गाने के बारे में हमें सब कुछ बता दे रहा है। कृष्णा इन दिस ट्रैक इज सेइंग ही हैज नथिंग टू प्रूव। उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी कर दिया है, उन्होंने दिखा दिया है अपनी कैपेबिलिटी, अपनी टैलेंट, अपनी लिरिकल स्किल्स, एवरीथिंग। इस ट्रैक के कुछ लाइंस थे जो मुझे काफी अच्छे लगे, जैसे कृष्णा बोलते हैं, व्हाट्स बीफ टू अ रैपर दैट फेल्ट डिफीटेड टू हिज ओन लाइफ। What's beef to a rapper that felt defeated by life? बाकी बच्चों का खेल is officially Fisher Price. इसके साथ साथ कृष्णा अपने फैंस को भी थैंक्स करते हैं, जो कि बेसिकली इस मिक्सटेप का थीम है योर्स ट्रूली। इवन योर्स ट्रूली को भी मेंशन किया जाता है। लास्ट में कृष्णा ने ट्रैप और मेलोडिक फ्लो भी इंक्लूड कर दिया है, जो कि बढ़िया लग रहा है सुनने में। ओवरऑल अ रियली गुड स्टार्ट ऑफ द एल्बम।
चलते हैं अगले ट्रैक पे जिसका नाम है नॉक नॉक। Knock knock on your door. जाके देखो बेटा कौन खड़ा बाहर, डॉलर साइन विद द फ्लो इन द जोन, लगातार तुझे। दिस इज अ टिपिकल कृष्णा ट्रैक, गुड वाइबी हुक पार्ट, विंटेज कृष्णा फ्लो, राइम स्कीम, मल्टी सिलेबल राइम फ्लो के साथ भाई कृष्णा ने खेल रखा है पूरे ट्रैक में। बट जब मैं ये ट्रैक सुन रहा था ना, मुझे लग रहा था कि ऐसे गाने मैंने कृष्णा के साइड से काफी ज्यादा सुन रखे हैं, कुछ नया मुझे इस ट्रैक में सुनने को नहीं मिला। बट हाँ, सुनने में मजा आया था। बट वही ओल्ड कृष्णा वाइब, रिपीटेटिव वाइब मुझे इस ट्रैक में फील हुई कृष्णा के साइड से। बहुत सारे लोगों को ये ट्रैक पसंद आएगा जो कि कृष्णा की मतलब इस काइंड के ट्रैक को सुनते हैं। बट मैं कुछ नया सुनने आया था इस प्रोजेक्ट में जो मुझे इस ट्रैक में थोड़ा सा मिसिंग लगा। ओके, चलते हैं अगले ट्रैक में। वो रिपीटेटिव वाली बात करी ना मैंने, भाई वो शिकायत इस ट्रैक ने दूर कर दी। इस ट्रैक का नाम है सेंसिटिव। क्या कमाल है, आए कैसे जमाने, गली गली गरीबी भरी पड़ी पर तमाशे चले यहाँ, दबा के होते यहाँ धमाके। और इस गाने में फीचर हमें देखने को मिला है सीधे मौत का। सो हमें ऑलरेडी पता है रिसेंटली समय रैना के साथ क्या हुआ था, उनके रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ क्या हुआ था। एंड समय रैना कृष्णा दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज है, दोनों कश्मीरी भाई भाई है, ठीक है। एंड दिस सॉन्ग इज अ ट्रिब्यूट टू समय रैना। इवन समय रैना के वोकल्स भी हमें स्टार्टिंग में सुनने को मिलते हैं। और इस गाने का जो हुक पार्ट है वो कुछ ऐसा है। सो पूरे गाने में बेसिकली उन लोगों को पॉइंट किया गया है जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, जो रिसेंटली सिचुएशन हमें देखने को मिला था। और उसी के राउंड ये पूरा ट्रैक बिल्ड किया गया है, क्रिएट किया गया है। Music production is really good, hook part is vibey and overall song is really good. Like topic भी बहुत different था and the whole song is good. सीधे मौत did really good job, कृष्णा ने इक्वली कॉम्प्लीमेंट किया है। और इस ट्रैक का जो प्रोडक्शन है वो हरिकेन ने किया है, he just killed it भाई, nailed it, overall really good song। इसके बाद हमें एक और स्किट देखने को मिलता है। The fans and the community just looks at it like it's glamorous, but on the flip side, this और पॉडकास्ट में डिस्कस किया जाता है कैसे कृष्णा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और इंडियन अंडरग्राउंड कम्युनिटी से वो ज्यादा लव डिजर्व करते हैं। he deserves a lot more love than he gets from the Indian underground community at least. And then comes the song that equally complement the skit part, Never Enough. रास्ते थे बंद सारे, still I found a way, कभी लकी ना था मैं, cause I never got a break। So इस गाने से हर वो बंदा रिलेट करेगा, हर वो आर्टिस्ट रिलेट करेगा जो कि अपना आर्ट बाहर निकाल के रखता है और लोग उसके आर्ट से गलतियां निकालते हैं, खामियां निकालते हैं और उसके आर्ट की वजह से उसे ट्रोल किया जाता है। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी गुड स्टोरी टेलिंग बाय कृष्णा। मैंने बहुत हद तक इस गाने के साथ रिलेट किया एंड गुड सॉन्ग भाई, गुड सॉन्ग अगेन, रियली गुड स्टोरी टेलिंग बाय कृष्णा। चलते अगले ट्रैक पे जो कि था बस डाउन और इसमें हमें फीचर देखने को मिला रफ्तार भाई का। चाहिए मुझे बस एक बस डाउन रोडी, लंबी सी गाड़ी और मकान, दो स्टोरी, हाँ चाहिए मुझे बस। मैंने सोचा था रफ्तार भाई कोई हार्डकोर ट्रैक में देखने को मिलेंगे कृष्णा के साथ, मतलब कोई ड्रिल वाले ट्रैक में फुल वो सजाए मौत वाली वाइब आएगी जो स्टिल हियर में आई थी। बट भाई नहीं हुआ वैसा। रफ्तार भाई जितना इस प्रोजेक्ट को हाइप कर रहे थे, मुझे लग रहा था भाई कुछ तो मतलब 2-3 फीचर होंगे, वैसे मतलब एक ही फीचर थे। बट मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, ठीक है। मैं सरप्राइज्ड था कि भाई हार्डकोर ट्रैक में नहीं थे रफ्तार भाई, बट कोई बात नहीं क्योंकि ये ट्रैक में भी रफ्तार भाई ने किल ही करा है। जो मेलोडिक वाइब है, आई रियली लव दैट वाइब भाई, बोथ कृष्णा एंड रफ्तार। गाना मुझे पसंद आया, हुक पार्ट वाज रियली गुड, कृष्णा का वर्स बहुत अच्छा था, बट रफ्तार स्नैप्ड भाई। जेजी था मेरा बादशाह, नेली था मेरा किंग, रात से पहले राजा फिर तू बाकियों को गिन, चली तेरी रील क्योंकि फट। मेरे हिसाब से रफ्तार ने थोड़ा सा मतलब स्लाइट ओवरशैडो कर दिया कृष्णा को एंड हिज वर्स वाज क्वाइट बेटर देन कृष्णा, मुझे ऐसा फील हुआ। लव द ट्रैक, मजा आया, मेलोडिक वाइब वाले गाने पसंद है, मजा आएगा सुन के। ओके, चलते अब अगले ट्रैक पे जो कि है KKBN, मतलब एक मेलोडिक ट्रैक तो एक प्रॉपर हार्डकोर लिरिकल ट्रैक। You can open up the door with another one of those, याद है मुझे दिन वो when they never gave me show। अगर तुम्हें कृष्णा की लिरिसिज्म पसंद है, अगर तुम्हें कृष्णा मेटाफोर के साथ पसंद आते हैं, रेफरेंसेस के साथ पसंद आते हैं, ठीक है, डबल ऑन्टोंट्रे मारते हुए तुम्हें कृष्णा को देखना है, दिस इज द सॉन्ग भाई। हाँ भाई, इस गाने में जो कृष्णा के फ्लोज थे, टू गुड भाई, रियली गुड, मतलब फ्लो वाइज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। और फिर इसके बाद हमें एक और स्किट देखने को मिलता है। I think Krishna, he was to a great extent a lone ranger in many ways. Because और इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया जाता है कैसे कृष्णा एक लोन रेंजर है, कैसे उन्होंने सब कुछ अकेले किया है एंड ही हैज पाव्ड हिज ओन वे इन दिस सीन। और आज जो कृष्णा ने अचीव किया है वो अपने दम पे किया है। और फिर इसके बाद हमें ट्रैक सुनने को मिलता है टॉक माई शिट / गारंटी।
ओके माइक चेक माहौल पूरा वेवी तू लगा ले लाइफ। जब ये गाना स्टार्ट हुआ था और जब इसमें फीचर आर्टिस्ट आए थे, आई वॉज कंफ्यूज कि भाई ये बंदा है कौन। देन आई गेट इट, लाइक ये बंदा है यशराज। भाई पहले तो शाउट आउट टू यशराज भाई, ये बंदा जिस फीचर में कूदता है ना खा जाता है। एंड सिर्फ फीचर नहीं, इवन ही रिसेंटली ड्रॉप्ड अ प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। एंड इवन मैंने जितने ही फीचर सुने हैं यशराज के, भाई मजा आता है सुन के, ठीक है। एंड इस ट्रैक में भी दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया है। दोनों एक डुओ के जैसे लग रहे हैं, ठीक है। मतलब तुम वर्स देखोगे तो पहले एक वर्स आता है किसी एक आर्टिस्ट का, फिर दूसरा फीचर आर्टिस्ट का, बाद में वर्स आता है। यहाँ पे दोनों बार बाई बार खेल रहे हैं, मतलब एक बार कृष्णा के, एक दो बार कृष्णा के आ रहे हैं, फिर यशराज के आ रहे हैं। हुक पार्ट इज रियली गुड एंड ओवरऑल दिस इज बैंगर भाई, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट फॉर मी। लव्ड दिस ट्रैक। ओके चलते अगले ट्रैक पे जो कि है हेलो। इसमें हमें फीचर देखने को मिला है अविच का, जिसके साथ कृष्णा का भी रिसेंटली फीचर आया था, वो जापान की आर्टिस्ट अविच। जिंदगी खेल खेलों में जीता, तुम गानों में खेलों में जीता, गैरों से दूर रहना शहरों में सीखा गया। दिस इज अ ड्रिल ट्रैक और जैसे ये गाना स्टार्ट हुआ आई वाज लाइक अगर इसमें रफ्तार का फीचर हुआ ना भाई फट जाएंगे, मतलब भाई बम फटेंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। बट आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड क्योंकि जब ट्रैक रिलीज हुआ तो फीचर आर्टिस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ था, तो पता नहीं था मुझे कौन से ट्रैक में किस आर्टिस्ट का फीचर है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसमें रफ्तार का फीचर हो भाई, मतलब ड्रिल रफ्तार, समझ रहे हो ना। बट स्टिल दिस इज रियली गुड ट्रैक। ड्रिल ट्रैक है, कृष्णा की एनर्जी बहुत अच्छी है, साथ में जर्सी क्लब को भी ब्लेंड किया गया है। ड्रिल और जर्सी क्लब का मिक्सचर बहुत मजा आ रहा है सुनने में। बात से बात रखूं मैं ना करता आज हिसाब, गाल पे हाथ पड़ेगा तो ना मार तलाक भार तो आ मैं तो हारता नहीं बार को बार। ठीक है, अविच का रिवर्स ठीक है, ठीक है, वो हिंदी में रैप करा दिया कृष्णा भाई ने, क्रेजी कर दिया भाई। ओवरऑल गुड सॉन्ग। ओके चलते अगले ट्रैक पे जो कि है वाइब्रेट फीचरिंग बादशाह। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि करंटली मेरा जो फेवरेट गाना है एल्बम से वो यही है भाई। बोलूं मेरा स्टाइल चेक कर, करनी है बातें फिर डायरेक्ट कर हिंदी, ठीक है। क्योंकि कृष्णा को मैंने जब कमर्शियल में सुना ना, आई वाज लाइक कृष्णा भाई इतने तगड़े कमर्शियल बना सकते हैं तो भाई बनाओ ना, साल में 2-3 कमर्शियल गाने तो निकालो। क्या क्रेजी गाना है भाई, क्या क्रेजी कंपोजिशन है, लाइक भाई मजा आ गया सुन के। अभी भी दिमाग में चल रहा है कंपोजिशन इस ट्रैक का, रियली रियली गुड कंपोजिशन। बादशाह भाई ने इक्वली कॉम्प्लीमेंट किया है, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या, ट्रैक को अपलिफ्ट ही कर दिया बादशाह भाई ने। ओवरऑल अ कमर्शियल बैंगर। अगर इस गाने का म्यूजिक वीडियो आता है ना तो कमर्शियली डेफिनेटली कृष्णा फटेंगे इस गाने के थ्रू, इतनी कैपेबिलिटी है इस ट्रैक में। लव्ड द ट्रैक। हाँ प्रोडक्शन फिल्म का है, ही हैज डन रियली गुड जॉब इन प्रोडक्शन एज वेल। ओके चलते अगले ट्रैक पे जिसका नाम है हु आर यू। मैं आया करने तापमान गरम, बात मान तू नादान रह सावधान। Again this song has a very laid back fun kind of vibe. Hook part is really good. Fun production भी बहुत बढ़िया है, groovy है and overall a really fun track जिसे तुम भाई मतलब enjoy करोगे जब सुनोगे तो। गुड सॉन्ग। एक चीज मैंने नोटिस किया कि जैसे जैसे हम एल्बम में नीचे आ रहे हैं ना वैसे वैसे एक्सपीरियंस और ट्रैक वाइज मुझे एल्बम ज्यादा बेटर लग रहा है, मतलब एल्बम ग्रो कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे कुछ ट्रैक रिपीटेटिव लगे थे, फ्लो रिपीटेटिव लगा था कि भाई ये तो वही पुराने कृष्णा है, कुछ नया सुनने को नहीं मिल रहा है। बट जैसे मैं नीचे पहुंच रहा हूं ना, ट्रैक बहुत ही नए लग रहे हैं, नया साउंड कृष्णा का हमें देखने को मिल रहा है। नाइस। और फिर इसके बाद हमें सुनने को मिलता है योर्स ट्रूली। Prospect, I hope this letter finds you well. कैसे हैं घर पे सब और कैसे हैं तेरे। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ सॉन्ग, दिस इज सिनेमा। अभी बादशाह भाई का एक ट्रैक आया था जहां पे वो अपने यंगर सेल्फ को समझा रहे होते कि भाई तुम्हें क्या गलती करी है, क्या नहीं करनी चाहिए थी, और वो मैसेज पास कर रहे होते, ठीक है। अगेन इस ट्रैक की भी जो डिलीवरी है, स्टोरी टेलिंग है ना, वो थोड़ी बहुत मुझे स्टैन जैसी लगी। एमिनेम की जो ट्रैक है स्टैन, उससे थोड़ी सी इंस्पायर्ड लगी, बट ठीक है, गुड वे में मैं बोल रहा हूँ, कुछ यहाँ पे कुछ बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। बुरा मत मान जाना तुम लोग। आई रियली लव द कॉन्सेप्ट कि जिस तरीके से पहले अपने यंगर सेल्फ से बात करते हैं, फिर कृष्णा से बात करते हैं, मतलब ओल्डर सेल्फ से बात करते हैं कृष्णा, और जो दोनों सिचुएशन को यहाँ पे दिखाया गया है जिस तरीके से ना भाई, लिटरली गूज बम्स आ गए थे जब मैंने सुना था। और कृष्णा के फैंस भाई जब उन्होंने सुना होगा तो बहुत सारे लोग तो रो दिए होंगे भाई रात में। सो यस, ओवरऑल रियली रियली ब्यूटीफुल ट्रैक, और भाई क्या ब्यूटीफुल तरीके से प्रोजेक्ट को एंड किया कृष्णा ने। और फिर इसके बाद हमें एक और स्किट देखने को मिलता है, That there was Krishna with an undisputed banger, I'd say. This is और एपिसोड 15 कंप्लीट हो जाता है VOTP का, जहां से ये स्किट्स उठाए गए हैं एंड मिक्सटेप भी खत्म हो जाता है। इस हम लोगों ने कर लिया पूरे मिक्सटेप को वॉक थ्रू। हम आ जाते हैं रिव्यू पे, स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन के साथ। सो पूरे मिक्सटेप में मल्टीपल प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। फिनम है, क्या बोलते, करण कंचन है, हरिकेन है, एंड आई थिंक भरत ने भी प्रोड्यूस करा है, एंड
everyone has done really good job. Production wise album is really good, ठीक है, गुड जॉब इन प्रोडक्शन. आई थिंक उमैर होंगे और भी एक आर्टिस्ट हो सकते हैं पाकिस्तान की जिन्हें शायद रिमूव किया गया हो बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान वाला सीन. मैं 100% श्योर नहीं हूं, बस हवा में तीर मार रहा हूं, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, होगी. ये भी हो सकता है कि कुछ गाने रिमूव किए गए हो प्रोजेक्ट से, क्योंकि भाई मास अपील से प्रोजेक्ट आया है और तलहा अंजुम और तलहा यूनिस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो भी मास अपील से साइंड है, ठीक है. तो भाई मास अपील का कुछ प्लान होगा कि दोनों आर्टिस्ट मतलब उनका फीचर्स होगा ही, तो मे बी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनके फीचर्स को भी निकाला गया होगा, मे बी उमैर के बीट को निकाला गया होगा, नए प्रोड्यूसर्स के बीट डाले गए होंगे, या फिर उन ट्रैक्स को ही निकाल दिया होगा. ये भी हो सकता है. अगर ऐसा हुआ भी है तो टाइम के साथ प्रोजेक्ट ड्रॉप करना और प्रोजेक्ट कंप्लीट साउंड कराना, रियली गुड जॉब बाय द होल टीम भाई, ठीक है. रियली गुड जॉब बाय मास अपील, ठीक है. सो हाँ, तो भाई प्रोडक्शन से कोई कंप्लेन नहीं. अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस में. कृष्णा इज रियली गुड आर्टिस्ट. कृष्णा इज वन ऑफ द बेस्ट DHH आर्टिस्ट पीरियड, ठीक है. एंड बुरा लगता था ये देख कि कृष्णा के पास कोई बढ़िया कैटलॉग नहीं है, मतलब कैटलॉग इन अ सेंस, क्योंकि मतलब हाँ बढ़िया ट्रैक्स बना रखा है कृष्णा भाई ने, अच्छे EPs भी ड्रॉप कर रखे हैं, बट जब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात आती है ना, लॉन्ग फॉर्म प्रोजेक्ट की बात आती है, एल्बम की बात आती है, मिक्सटेप की बात आती है, तो कृष्णा के पास नहीं थे वैसे प्रोजेक्ट जिसे हम एक क्लासिक बुला सकते हैं. या फिर जब भी DHH के बेस्ट प्रोजेक्ट का डिस्कशन होता है तो कृष्णा के प्रोजेक्ट उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाए, ऐसा नहीं था. बट मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के साथ वो जो कमी थी ना, वो अब दूर हो जाएगी. दिस इज रियली गुड प्रोजेक्ट बाय कृष्णा. प्रोजेक्ट में एक थीम है जो प्रोजेक्ट फॉलो करती है, ठीक है. वो रेडियो का कॉन्सेप्ट, रेडियो शो वाला कॉन्सेप्ट, कि कृष्णा का एक टेप प्ले किया जा रहा है रेडियो शो में और तुम भी उस रेडियो शो का पार्ट बन जाते हो. मतलब तुम इस तरीके से समझो कि तुम गाड़ी में मूव कर रहे हो, चल रहे हो, और तुमने एक रेडियो चैनल लगा दिया है, खोल दिया है, उस रेडियो चैनल पे एक हिप हॉप शो चल रहा है और वो शो में कृष्णा के सारे गाने बज रहे हैं. वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है इस पूरे मिक्सटेप का, जो कि मुझे बहुत सही लगा, ठीक है. उसके साथ साथ जो इस मिक्सटेप का नाम है, योर्स ट्रूली, ठीक है, कृष्णा ने वो चीज दिया है कि हाउ कृष्णा इज आवर्स ट्रूली, मतलब वो अपने फैंस से कितने लॉयल है, वो चीज कृष्णा ने दिखाया है. हमें कृष्णा का स्ट्रगल देखने को मिला इस पूरे मिक्सटेप में, उनकी जर्नी देखने को मिली, ठीक है. एंड बहुत टाइप के गाने देखने को मिले, डिफरेंट इमोशंस के ट्रैक देखने को मिले, एंड ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज गुड भाई, ठीक है. द म्यूजिकल एक्सपीरियंस, सोनिकली आई लव्ड द प्रोजेक्ट. मुझे मजा आया सुन के. कुछ गाने थे जो रिपीटेटिव थे, स्टार्टिंग के कुछ गाने जो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट आउट किया भी था उसको, मतलब ऐसा लग रहा था कृष्णा के भाई पुराने गाने प्ले हो रहे हैं, भाई सेम फ्लो और लिरिक्स, बट वो 1-2 गाने में लगा था मेरे को, बाकी गाने में नहीं लगा था. बाकी नीचे आते आते तो भाई फ्रेश गाने थे, नए गाने लगे मेरे को, ठीक है. सो ओवरऑल आई लव द प्रोजेक्ट. दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बाय कृष्णा, वन ऑफ द क्या बेस्ट प्रोजेक्ट बाय कृष्णा. एंड भाई अब कोई नहीं बोलेगा कि भाई कृष्णा के पास कोई क्लासिक प्रोजेक्ट नहीं है भाई, मतलब ये बनेगा क्लासिक प्रोजेक्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है. फ्यूचर में आज से 5 साल 10 साल के बाद इस प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया जाएगा. आई विल रेट दिस प्रोजेक्ट 9 आउट ऑफ 10. तुम कितना रेट करोगे इस प्रोजेक्ट को? तुम्हारा फेवरेट ट्रैक इस प्रोजेक्ट से कौन है, प्लीज कमेंट करके बताओ. बाकी दिस वाज माय रिव्यू. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर. बाय. कोई आर्टिस्ट है जिसके ऊपर वीडियो चाहते हो, चाहे वो इंडियन हो, बाहर का हो, ठीक है. बहुत टाइम से इंटरनेशनल आर्टिस्ट पे का वीडियो नहीं बनाया, तो मैं बनाऊंगा अभी 1-2 दिन में इंटरनेशनल आर्टिस्ट पे वीडियो आएगा. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे. टेक केयर. बाय. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है.